थोड़ा इमोशनल हो गया था मैं जब दोस्त चले गया। बुरा लगता है यार, ये गांव खाली हो रहा है, बिताए हुए सारे पल याद आते हैं, और जब कोई चले जाता है ना उसके बाद सच में अंदर ही अंदर इंसान रोता है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे कि एक दोस्ती जो बचपन से हो और बाद में बिछड़न होना पड़ता है। तो चलिए नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो भाई सुबह की पहली गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है। वेलकम इंडिया, गरम गरम चाय। तो चलिए भाई गर्मा गर्म चाय पीते हैं जरा। तो भाई इधर की बात की जाए तो यहाँ तो बिंदु पानी पी रहा है और मधुली घास खा रही है अभी आराम से। और मधुली को देखो ये क्या हो रखा है, इसको बोलते हैं खर्स। यानी कि इसमें क्या होता है कि त्वचा पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ये देखो वो सोच रही यहाँ पे हाथ लगा रहा, यहाँ ऊपर भी हो रखा और यहाँ भी हो रखा है, और उसको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। तो उस पर तो हाल फिलहाल मैंने सिप्लाटीन लगा रखी, जो कि हम भी यूज़ करते हैं। तो थोड़ा उस पर बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे और मक्खी मुक्खी नहीं बैठेगी। बाकी बाद में उसके लिए दवाई लाएंगे पशु हॉस्पिटल से। अनीता भी जा रही है कॉलेज। चलो बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करना, ठीक है? लड़ाई मत करना, पढ़ाई करना, ठीक है? बाय बाय बाय। बाकी वह सूर्य देव भी सामने से अपनी रोशनी से हमें भी उजाला दे रहे हैं और हमें भी गर्म कर रहे हैं। तो सूर्य देव के आने के बाद ही मैं रजाई से उठ पाता हूँ। हालांकि उठा तो मैं 4 बजे से रहता हूँ, लेकिन रजाई से बाहर नहीं आ पाता हूँ। जब सूर्य देव आते हैं उसके बाद ही हम आते हैं। यानी कि पहाड़ों में अक्सर लोग ऐसे करते हैं, महिलाओं को छोड़ के। तो आज हमारा एक साथी जा रहा है, यानी कि संतोष भोगना। जैसे कि आपको पता ही है कि हम 3 लोग होते थे जहाँ भी ब्लॉगिंग करते थे, कॉमेडी करते थे। तो हम में से आज एक तो भाई वो ऋषिकेश जा रहा है, यानी कि अपने गांव से जा रहा है शहरों की तरफ। तो उससे भी थोड़ा मिल लेते हैं। जब हम साथ में रहे तो काफ़ी मस्ती की हमने, और आपने भी ब्लॉग के माध्यम से देखा कि हम कितनी कॉमेडी कर रहे थे। तो काफ़ी बुरा लगता है जब कोई भी चले जाता है। तो चले थोड़ा उससे भी मिलते हैं, वो उसको भी ऊपर तक छोड़ देंगे। तो चले फाइनली वो घड़ी आ गई है जब एक दोस्त को एक दोस्त से विदा होना पड़ेगा। यानी कि हम 3 थे, अब हम सिर्फ 2 रहेंगे। एक साथी तो जा रहा है अभी ऋषिकेश, तो बेचारा यहाँ पर खड़ा हो रखा है। हाँ भाई जा रहा है, चल थोड़ा ऊपर तक छोड़ते हैं तेरे को, हैं? तो चलिए जैसे हम साथ में तीनों घूमे फिरे वैसे ही इसको आज ऊपर तक भी छोड़ देता हूँ। तो भाई काफ़ी इमोशनल सीन होता है जब कोई दोस्त गांव छोड़ के चले जाता है। जिस प्रकार से हम तीनों ने गांव में कुछ दिन तक मस्ती की, लग नहीं रहा था कि किसी को इस गांव को छोड़ के जाना भी अभी। लेकिन आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब दोस्त को जाना पड़ रहा है यहाँ से नीचे। तो भाई आपको सच बताऊं, जब जब गांव से कोई चले जाता है, जिनको छोड़ने में ऊपर तक आता हूँ, उसके बाद जो मेरा मन अंदर से दुखी होता है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने गांव में कोई रोज़गार होता, ना किसी को नीचे जाना होता। काश हम सभी दोस्त लोग एक साथ रहते, एक साथ खेलते और एक साथ अपने गांव में इसी प्रकार रौनक रखते जिस प्रकार से हमने कुछ दिन बिताए हैं। लेकिन पता नहीं विधाता को क्या मंजूर होता है, एक न एक दोस्त को एक न एक दिन गाँव से पलायन जरूर करना पड़ता है। और ये सबसे मार्मिक क्षण होता है जब कोई दोस्त गाँव से नीचे चले जाता है, क्योंकि ये सड़क जो बनी है इसने सिर्फ हमारे उत्तराखंड में पलायन क्या है, इस सड़क ने सिर्फ हमारे उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को शहरों में भेजने का काम किया है। जब कोई सड़क से नीचे जाता है तो कोई ऊपर नहीं आता है। तो भाई अपना दोस्त यहाँ पे बैठ गया, क्योंकि इसके साथ जो आएगा वो बाइक वाला आएगा एक, वो भी जा रहा है दोस्त राम। तो बैग यहाँ पर रख दिया है और पेड़ की शुद्ध हवा ठंडी छाँव में बैठ रखा है। तो भाई तुझे तो याद आएगी ज़रूर, और ख़ासकर ऋषिकेश जैसी नगरी में तो भाई इतनी गर्मी है। जब जब गर्मी लगेगी तब तक तुझे अपने गांव की याद आएगी। जब जब तेरे की पसीना छूटेगी तब तक तुझे अपनी नदी की याद आएगी, कैसे हम नदी में नहाने जाते थे। जब जब वहाँ नहाने की बारी आएगी तुझे अपने उन तालाबों की याद आएगी, उस रो की याद आएगी जहाँ तू नहाता है।
और जब जब तू ऐसी फालतू बैठा रहेगा, तेरे को उदास लगी, तो तब तब तुझे उन मच्छियों की याद आएगी, हम कैसे नदियों में मच्छी पकड़ते थे आजकल गर्मियों में। तो चलिए, मैं इसे उम्मीद करूंगा कि ये हो सकता है तो होली में आए। क्यों आएगा, देखते हैं। और मतलब बहुत कम उम्मीदें होती है। जो यहाँ से चले गया ना, तो गाँव में कोई नहीं आता है, अकेले ही होली खेलनी पड़ती है। अपनी जो परछाई होती है उसी के साथ होली खेलनी पड़ती है। ऐसा दिन आ गया गाँव में। कभी गांव में रौनक हुआ करती थी, जब मैं छोटा था तो सब लोग साथ में रहते थे, लेकिन आज सिर्फ अपनी परछाई के साथ हमें होली मनानी पड़ती है। हर त्यौहार अपनी परछाइयों के साथ मनाना पड़ता है, बाकी कोई है ही नहीं गांव में। अब आ जाना भाई, ठीक है। तो चले, फाइनली दोस्त आ गया जिसके साथ संतोष ने जाना है। तो भाई ठीक है, तू भी आराम से रहना वहाँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और बाकी संतोष भाई तो जा रहा है, यानी कि एक पार्टनर हमारा कम हो गया, जो कि आराम से मस्ती कर रहे थे, लेकिन आज भाई चले गए यहाँ से। तो ठीक है भाई, ठीक है, आराम से रहना। तो चले, वे दोस्त भी चले गया है। अब मेरे साथ फौजी भाई है, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी चले जाएगा। उसके बाद मैं अकेला रह जाऊंगा गांव में। बुरा भी लगता है, क्योंकि साथ में खेले, बचपन में मस्ती की, लेकिन जब उम्र आगे बढ़ती है तो उसके बाद सब लोग बिछड़ जाते हैं, और ये दोस्ती ज़िंदगी भर याद रहती है। अब वो समय नहीं मिल पाता कि हम साथ में रहें। अगर कुछ समय मिल भी जाता तो कुछ पल के लिए ही साथ में रह पाते हैं, उसके बाद सब अपने इधर उधर चले जाते हैं। चलिए, क्या बोले, बुरा तो काफ़ी लगता है, लेकिन क्या करें। चलिए चलते हैं हम घर। आज तो शेरू भी नहीं आया, शेरू भी पता नहीं कहाँ जा रखा आज। और माँ बांझ के लिए जा रखी है, और अनीता कॉलेज जा रखी है, यानी कि घर में मैं अकेला हूँ। थोड़ा इमोशनल हो गया था मैं जब दोस्त चले गया, बुरा लगता है यार। ये गांव खाली हो रहा है, बिताए हुए सारे पल याद आते हैं, और जब कोई चले जाता है ना, उसके बाद सच में अंदर ही अंदर इंसान रोता है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे कि एक दोस्ती जो बचपन से हो और बाद में बिछड़न होना पड़ता है। चलिए, क्या कर सकते हैं, एक दिन हर किसी को इस स्टेज से गुजरना होता है। घर में तो कोई नहीं है। चले, वे फाइनली शेरू भी आ गया है। तो चलिए, बंदर भागा के आ गया, ठीक आ गया ना, चल बढ़िया है। तो भाई जब शेरू आ जाता तो शेर जो घर में सोनापन है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि भौंकता रहता तो लगता है कि हाँ कोई ना कोई तो है यहाँ। अभी अपने घर आ गया, अब कोई टेंशन नहीं, अब बंदर नहीं आ सकते। यानी कि अगर मैं सो भी गया तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भौंक जाएगा, बंदर भाग जाएगा। आराम कर, ठीक है, पानी पिलाता हूँ मैं तेरे को। तो भाई मैंने तो सीधे इसके लिए बाल्टी रख दी है पानी की यहाँ पे, ताकि इसके लिए कभी ना हो कोई, क्योंकि गर्मी आजकल ज़्यादा पड़ रही है। तो जो मैं कटोरी पे पानी रखता हूँ वो ऐसे उड़ जाता है, इसलिए मैं सीधे बाल्टी पे रखता हूँ उसको पानी। यानी कि बिंदु को और मधुरी को अगर पानी बाल्टी पे देते हैं तो इसको भी पूरा हक है बाल्टी पे पीने का। तो चले, मैं फाइनली मैं घर में हूँ। थोड़ा देर पहले मैं मार्केट गया था और देव भाई का मुझे फ़ोन आया था। देव भाई हाल ही में ऋषिकेश में थे, तो उनके पास अनीता के लिए कुछ गिफ्ट आया है। तो अनीता, ये है 5 पेन है, और एक एक्लेयर्स की जो टॉफ़ी है उसका पूरा पैकेट है। थैंक यू भैया। तो ये जो गिफ्ट दिया है, ये दिया है वेलकम पहाड़, उनका यूट्यूब चैनल है और उनका नाम है शिवी कोठियाल। तो भाई का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यार आपने इतना प्यारा गिफ्ट हमें दिया है, और स्पेशली अनीता की तरफ से मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी एक बार अनीता क्या बोलना चाहती है? थैंक यू भैया। तो अनीता ने बोल दिया कि थैंक यू। तो भाई साहब, आपने जो गिफ्ट दिया है ना, दिल खुश हो गया। तो आपने जो ये गिफ्ट दिया है ना, ये गिफ्ट नहीं, ये हमारे लिए एक इनाम है और आपका एक प्यार है। तो आपका मैं दिल से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बाकी धूप हमारे गांव से चले गई, सामने उस पहाड़ी पे है, और सूर्य देव जो है वहाँ पहाड़ के पीछे छुप चुके हैं। और शेर महाराज का हलवा बढ़िया। और बात करूँ माँ की, तो माँ अभी तक नहीं आई। एक्चुअली माँ 14 किलोमीटर पैदल जाती है और फिर वहाँ से बांझ लेकर पैदल घर आती है। तो यानी कि 28 किलोमीटर माँ ट्रेवल करती है। 14 किलोमीटर तो खाली जाती है और 14 किलोमीटर बांझ की भारी लेके आती है। और बांझ के भारे का जो वजन होता है लगभग 70-80 किलो होता है।
और जैसा ही हम वेट कर रहे थे तब तक अनीता जी ने चाय ला दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। करंट आई तो भाई इसने जैसे ही थाली पे टच किया संदीप को एकदम करंट आ गया। तूने करंट मार दे इसको। तो फौजी को लग गया एक झटका, तो फौजी थोड़ा घबरा रहा है। फौजी हार्ट बीट कैसे चल रही है? तो भाई मैं इस पहाड़ी पे देख रहा हूँ, कल इस पे बर्फ गिरी थी और आज एकदम पिघल गई है। ये देखिए पूरी पहाड़ी खाली हो गई और कल इधर इतनी बर्फ दिखाई दे रही थी, यानी कि गर्मी इस बार बहुत खतरनाक पड़ने वाली है। तो भाई साहब माँ जी भी आगे बांध लेके। चलो बढ़िया बढ़िया, जाओ जाओ, मैं बाजार रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ, तो रास्ते में मेरे को माँ मिल गई थी, तो माँ तो आ गई है और घर चले गई बांझ का भाड़ा लेके। तो मैं थोड़ा मार्केट से कुछ सामान लेके आता हूँ, उसके बाद आपको घर में मिलता हूँ। बाकी गांव में आप देख सकते हैं लाइट खुल चुकी है और मैं जिसके नीचे हूँ यह है सोलर लाइट, इसी वजह से मेरा फेस दिख रहा है। और सारे गांव की लाइटें ऑन हो चुकी है अपने आप। तो भाई मार्केट से आने के बाद हम आ चुके हैं घर में, बाकी भ्राता भी आ गए। तो अब पियेंगे गर्मा गर्म चाय। हाँ भाई तू दूसरी बार पिएगा नहीं? तेरे लिए तो क्या बताऊँ। तीन बनाएंगे, 2 की 3 उसमें हाँ आधा जो 2 की 3 होगी ना उसको कर देंगे। सही बात सही बात। तो चलिए भाई ला दिए इसने गर्मा गर्म चाय। धन्यवाद धन्यवाद। तो भ्राता कैसी हो रही चाय? टन साग। आ हा। बाकी इसको भी तो आज तारीफ करनी पड़ेगी बेटा, नहीं कर सकता नहीं? तो देखो भाई अनीता इतने प्यार से चाय बनाती है, कभी तारीफ नहीं करता यार ये, कसम से। अनीता हमेशा चाय बनाती है, तू तारीफ नहीं करता भाई। जो भी कमेंट है फौजी लिए जरूर लिखना आप। हाँ तो भाई रात की 7:45 बज चुकी है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटी बनाई जा रही है और हमारी माँ जी यहाँ पर रोटी को आग में सेक रही है। और यहाँ से जो रोटी बनाने का काम कर रही है वो है अनीता। हेलो, थोड़ा ऊपर देखो, बन रही है रोटी। तो देखिए भाई बिल्कुल गोल रोटी बना रही है आज। अरे वाह। और लगभग कितनी रोटी बनेगी इसकी अब? 4। इसकी 2-3 रोटी और बनेगी। और बाकी माँ को काम दिया गया है कि आप रोटी की सिकाई करो अंगारों पे, नहीं माँ? और माँ आज जा रही थी बांझ के लिए, तो आपने देखा ही नहीं माँ? चलो बढ़िया 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 बढ़िया। और बाकी मैं भी खाने की तैयारी में हूँ, जैसे ही खाना पूरा हो जाएगा मैं भी खाने के लिए बैठ जाऊंगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार देना जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बोगना मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय, शुभ रात्रि।